दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पर 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी गैलरी में से आपने तकरीबन 4-5 फ़ोटोज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फ़ोटो पे टैप करना है। ठीक है, फ़ोटो पे टैप करके आपने फ़ोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्ट के लिए यहाँ पर पेन एंड जूम पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इस फ़ोटो को जो है सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने सेकंड नंबर फ़ोटो पे क्लिक करना है। इस तरीके से जितने भी आपके फ़ोटोज़ हैं आपने सब फ़ोटोज़ को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से फ़ोटो पे टैप करके यहाँ से नीचे आपको विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने विग्नेट को भी ऑन करना है। जितने भी आपके फ़ोटोज़ हैं आपने सबका जो विग्नेट वाला ऑप्शन है ये ऑन कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जितने फ़ोटोज़ हैं सब के सब इनका जो विग्नेट है वो ऑन कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इसे कर देना है। ठीक है, सो गाइज, विग्नेट को ऑन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके शेकिट वाला आपने जो ये ट्रांजैक्शन आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको गेट मोर का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने गेट मोर पे क्लिक करके आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो आपने शेकिट वाला जो ट्रांजैक्शन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इससे ये वाला ट्रांजैक्शन लगा देना है। ये वाला ट्रांजेक्शन लगाने के बाद ओके कर देना है। बैक करके सेकंड नंबर जो फोटो है इसके प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके शेक इट पे क्लिक करना है। शेक इट पे क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ से चौथा नंबर जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ये आपने लगा देना। इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे आप वही ट्रांजेक्शन यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फ़र्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को जो है सेव करना है। सेव करने के लिए एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और इसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद आपने फिर से फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ से 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट करने के बाद गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाकर आपने यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपने बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करना है और इसे आपने बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो है ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर आपने उससे इस टेम्पलेट को आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ऐड करके यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपने क्या करना है, इसके साथ आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखना है, यहाँ पर पहले इसका फालतू पार्ट आपने कट करना है। इसकी लेयर पर क्लिक करके सीजर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सीजर पर क्लिक कर देना है। सीजर पर क्लिक करके सेकंड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, आपने फिर से लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो है नाम लिख देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अपना नाम लिख देना है या फिर जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इरफान अली लिख देता हूँ। तो आपने जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, इरफान अली भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है। इसका फ़ॉन्ट आपने चेंज करना है। डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डबल ए पे क्लिक करके अच्छा सा फ़ॉन्ट आपने यहाँ पे लगा देता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो रोबोटो
ब्लैक आपने ये वाला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है। इसकी टाइमलाइन पे आपने क्लिक करना है और इसे आपने क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। आपने अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक करके इसे आपने इस तरीके से घुमा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो आपने भी इसी तरीके से वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। आप इस तरह का स्टेटस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे जो है इसके साथ ही मैच कर देता हूँ। सो आपने भी इसी तरीके से मैच करना है और यहाँ से आपने इसे ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने सेव करना है। सेव करने के लिए एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपने बैक करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ और इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आपने यहाँ पर मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद फिर से आपने अगेन आपने यहाँ पर जो है प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 9:16 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 9:16 पे जाकर अब आपने क्या करना है कि अब आपने वो वीडियो जो हमने पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट कर लिया। ब्लैक बैकग्राउंड को आपने सिलेक्ट करके इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है जितना आपने स्टेटस बनाया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसके टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ और यहाँ से फर्स्ट में आ जाता हूँ। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाकर आपने जो पहले वीडियो आपने सेव की थी जिस पे हमारे फ़ोटो लगे हुए थे उस वीडियो को आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। ये देखिए इस फ़ोटोज़ वाली वीडियो को आपने इंपोर्ट करके साइज़ में थोड़ा सा आपने इनके इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करके साइड में लेकर आना, इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे लेकर आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फिर से आपने लेयर पे क्लिक करना है। फिर लेयर पे क्लिक करके आपने यहाँ पर मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाकर आपने बाद में जो वीडियो आपने टेक्स्ट वाली सेव की थी उसे आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करके आपने यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करके यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर फुल स्क्रीन में आ चुकी है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंडिंग पे आपने क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल का, ठीक है। मल्टीप्लाई का आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ओके करके यहाँ से आपने इसे चेक करके हम देखते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से देखने को मिले। तो आप गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। सो आप अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे फ़ोटोज़ जो है वो अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाकर आपने एक टेम्पलेट वीडियो है, ये भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। सो आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसे आपने ऐड करके फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेंटर पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। इसके साउंड को आपने ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर मैं इसका साउंड ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का अगेन ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसे स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद आप देख सकते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी वीडियो देखने को मिल रही है। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो देखने को मिल रही है जो बहुत ही अमेजिंग वीडियो लग रही है। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। उसके बाद आपने इसका फालतू पार्ट कट करना है। आपने लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने सीज़र पे चले जाना है। सीज़र पे जाकर आपने ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने भी फालतू पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं उन पे आपने क्लिक करके सीज़र पे क्लिक करके सेकंड नंबर है ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपने जो फालतू पार्ट हैं वो आप कट कर दें। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी वीडियो आपने तैयार कर ली है। उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करके इसे सेव करना है। सो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर दें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।